Hello and welcome to Assistive Tech Master. I am Umar Siddiq. I welcome you all. काफ़ी टाइम बाद आज मैं फिर से आप लोगों के सामने एक नई इंटरेस्टिंग अपडेट के साथ, जो कि कुछ ही दिनों पहले iOS को अपडेट मिला है, एक मेजर अपडेट iOS 18, जिसमें कि कुछ चेंजेस हुए हैं एक्सेसिबिलिटी को लेकर। उन्हीं पे आज हम बात करेंगे और कोशिश की जाएगी कि कुछ फीचर्स को मैं लाइव आपको डेमोन्स्ट्रेट करके बताऊं। लेकिन पहले हम बात करेंगे क्या क्या चेंजेस हुए हैं। तो उसके लिए मैंने पीपीटी तैयार की है, तो उसी के हेल्प से आपको कोशिश करूंगा कि सारे फीचर्स के बारे में आपको बताऊं जो मेजर चेंजेस हुए हैं। और साथ ही साथ आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों का काफ़ी सपोर्ट मिलता है, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसी तरीके से आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरी वीडियोस पहुंचाएं, ताकि सभी लोगों को असिस्टिव टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी मिलती रहे और लेटेस्ट अप टू डेट रहें। तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं पीपीटी को शुरू करता हूं और एक एक करके हम फीचर्स को एक्सप्लोर करते हैं। अभी 4 दिन पहले ही हमें iOS 18 मिला है, तो देखते हैं एक एक करके फीचर्स। तो सबसे पहली चीज़ हमारे पास, अगर हम बात करें iOS 18 में जो चेंजेस आए हैं, तो सबसे अच्छी और बहुत ही ज़बरदस्त चेंज ये आया है कि जो बेसिक यूज़र्स है उनके लिए एक वॉइस ओवर की ट्रेनिंग ऐड हुई है, जिसमें कि आप वॉइस ओवर को कैसे यूज़ करना है, वो सारी जेस्चर्स और किस तरीके से आपको एडिटिंग, सिलेक्टिंग और ये सारी चीज़ें करनी है, वो सारी चीज़ें आपको इसमें बताई गई है। तो की पॉइंट्स क्या हैं इसमें, हम पे बात कर लेते हैं। तो इंटरेक्टिव ट्यूटोरियल्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया अभी। तो इसमें क्या क्या फीचर्स इन्होंने कवर किए हैं, नेविगेशन कैसे करनी है, और रोटर टेक्स्ट कैसे आपको रोटर यूज़ करना है, लोकेशन जो है इसकी, ये आपको कहाँ मिलेगा। तो आपको जाना है सेटिंग्स में, उसके बाद जाना है एक्सेसिबिलिटी में, उसके बाद जाना है आपको वॉइस ओवर में, उसके बाद आपको वहाँ पे मिलेगा वॉइस ओवर ट्यूटोरियल। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो एक एक करके आपको चैप्टर बाय चैप्टर आपसे प्रैक्टिस कराई जाएगी। तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ लगी मुझे कि जो भी कोई बिगिनर होगा तो इजीली वो इस ट्यूटोरियल की हेल्प से, इजीली इस ट्रेनिंग की हेल्प से वॉइस ओवर को स्टार्ट कर पाए। अगला पॉइंट है हम जिस पे बात करेंगे। अब जो वॉइस रोटर है, आप लोग को पता ही होगा कि पहले उसमें लैंग्वेज का ऑप्शन आता था रोटर के अंदर, तो अब जो है उसमें वॉइसेस, लैंग्वेज के बदले वॉइसेस अनाउंस करेगा। तो लैंग्वेज, उसके लिए आप वरी ना हो, काम सेम ही है, लेकिन आप कितनी भी लैंग्वेजेस उसमें आप ऐड कर सकते हैं, क्योंकि रोटर में अब लैंग्वेजेस प्राइमरी और सेकेंडरी के उसमें से कैटेगराइज कर दी गई है। तो वॉइसेस आप कितनी भी इसमें ऐड कर सकते, फ्लेक्सिबल हो चुका है काफ़ी। जैसे कि मैंने आपको कहा कि आप मल्टीपल लैंग्वेजेस की वॉइसेस इसमें ऐड करके रख सकते हो, फिर डायरेक्टली वहाँ से स्विच कर। ठीक है, अब वॉइसेस को कस्टमाइज भी किया जा सकता है कि उनकी रफनेस और वो पॉज कितनी देर में लें, इस टाइप की सेटिंग्स आप कर सकते हैं। उस पर हम डेमो के टाइम पे मैं बताऊँगा आपको किस तरीके से की जाएंगी चीज़ें। तो ये सबसे बेहतरीन चीज़ हुई कि अब आप अपनी वॉइस को भी वॉइस ओवर में टीटीएस बना सकते हो। ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़। तो अभी इसमें 2 ही लैंग्वेजेस, चाइनीज़ और इंग्लिश यूएस। तो इंग्लिश यूएस या चाइनीज़ में आप अपनी वॉइस टीटीएस बना सकते हो। तो इस पर भी बाद में बात करेंगे, क्योंकि ये बड़े बड़े टॉपिक है, इन पर सेपरेट वीडियो बनेगी। तो आप लोग बिल्कुल कमेंट्स के हेल्प से बता सकते हैं कि कौन से टॉपिक पे आप अगली वीडियो चाह। तो ये इस वॉइस रोटर की बात थी। अगले पॉइंट पे चलते हैं हम। तो अगली चीज़ है वॉइस कस्टमाइजेशन, तो जिस पे अभी मैंने थोड़ी नई वॉइसेस ऐड हुई है, कुछ ऑस्ट्रेलियन वॉइसेस और में प्रीमियम वॉइस एक ऐड हुई। वॉइस ट्विक्स आप कर सकते हो, वॉल्यूम इक्वलाइज़र और भी चीज़ें आप एडजस्ट कर सकते हो वॉइस को अपने हिसाब से, अपने तरीके से ढालने की। ठीक है, सीरी वॉइसेस को भी अब कस्टमाइज़ किया जा सकता है कि किस तरीके से वो प्रोनाउंस करे, रीडिंग मोड की तरह प्रोनाउंस करें कि नरेशन की तरह। तो सीरी आपको उसी तरीके से सीरी वॉइसेस को रिस्पॉन्ड किया जा सकता है। तो सीरी वॉइसेस को भी आपको पता ही है एज अ टीटीएस यूज़ किया जा सकता है।
तो आप रीडिंग मोड के भी चेंजेस करके। तो अगले पॉइंट पे चलते हैं, इनहैंस्ड ऑडियो डकिंग। ऑडियो डकिंग में आपने देखा था कि ऑडियो डकिंग काफ़ी टाइम से है, तो उसमें बस दो ही ऑप्शन हुआ करते थे, ऑन और ऑफ। अब 2-3 ऑप्शंस और ऐड कर दिए गए। तो ऑलवेज ऑन वाइल ऑडियो स्पीकिंग, और एक्टिव वाइल, और ऑलवेज ऑन, ये 3 ऑप्शंस हैं। तो अब आप अपनी हिसाब से ऑडियो डकिंग को भी ऑन कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको कहाँ मिलेगा? सेटिंग्स के अंदर जाना है आपको, एक्सेसिबिलिटी में, वॉइस ओवर में, और वहाँ पे आपको ऑडियो डकिंग मिल जाएगा। ऑडियो डकिंग पे आप क्लिक करेंगे तो ये 3 ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे कस्टमाइजेशन के। तो अगले पॉइंट पे आते हैं। तो वॉइस और वॉल्यूम को अब आप 100% से भी ज़्यादा इंक्रीज़ कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता था कि हम म्यूज़िक सुन रहे हैं फुल 100% पे और वॉइस ओवर का भी वॉल्यूम उतना ही जाता था, तो म्यूज़िक और वॉइस ओवर की वॉइसेस में फिर हम उसको सुन नहीं पाते थे। तो इसलिए वॉइस ओवर की वॉल्यूम को और भी ज़्यादा आप बढ़ा सकते हैं ताकि आप कंट्रोल कर सकें फ़ोन को। स्पीच टू नॉइज़ रेशो को कंट्रोल करने के, तो इसके लिए आपको कहाँ, ठीक है, सेटिंग्स में जाना है, एक्सेसिबिलिटी में जाना है, वॉइस ओवर में जाना है, रोटर में जाना है, तो उसके अंदर आपको वॉल्यूम कंट्रोल मिल जाए। तो ये हो गया आपका ये फीचर। तो चलते हैं अगले फीचर की ओर। तो अगला फीचर है डिले बिफोर सिलेक्शन। तो डिले बिफोर सिलेक्शन में ऐसा होता है, अब आप डिले सेट कर सकते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट 0 होता है। अब आप थोड़ा बहुत सेट कर सकते हैं, क्योंकि कई बार सिलेक्शन के टाइम पे एक्सीडेंटली हमसे क्लिक हो जाता है। तो जैसे हैंड स्ट्रिमर या फिर ऐसी कोई डिसेबिलिटी हो तो कई बार एक्सीडेंटली क्लिक हो जाता है। तो उस सिचुएशन के लिए ये फीचर टच ड्यूरेशन को बढ़ाया जा सकता है। लोकेशन क्या है? सेटिंग्स एक्सेस के और के अंदर टच में और टच डिले आप यहाँ से इसको कर सकते हैं। ठीक है, बेनिफिट क्या है इसका? एक्सीडेंटल टचेस को अवॉइड करने के लिए। नेक्स्ट, ब्रेल स्क्रीन इनपुट BSI। तो ब्रेल स्क्रीन इनपुट काफ़ी टाइम से आप यूज़ कर रहे हैं। तो इसमें जैसे कि आप ब्रेल कोड्स की हेल्प से पूरे फ़ोन को हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, तो न्यू जेस्चर्स इसमें ऐड हुए हैं, करेंगे अगर आप एजेस पे स्क्रीन के, तो ब्रेल स्क्रीन आपका ऐप लॉन्चिंग वगैरह भी आप BSI के हेल्प से आप कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, टेक्स्ट सिलेक्शन, और कुल मिला के इसमें इम्प्रूवमेंट हुआ है। अगले पॉइंट, ब्रेल डिस्प्ले इन्हांसमेंट्स। तो अभी हम ब्रेल डिस्प्ले जब कनेक्ट करते हैं फ़ोन के साथ, तो उसमें क्या क्या, अभी आप रिकनेक्ट डिस्प्ले, क्योंकि कई बार कनेक्ट पड़ता है, तो उसके लिए आप एक जेस्चर असाइन कर सकते हैं ताकि क्विकली आप अपने ब्रेल डिस्प्ले को वापस करें। अब आप डिफरेंट ब्रेल टेबल्स को आप सेट कर सकते हैं। कई बार आप कंट्रैक्टेड और नॉन कंट्रैक्टेड ब्रेल, कई बार लिखने में आपको इजी होता है कंट्रैक्टेड और पढ़ने में नॉन कंट्रैक्टेड, वाइस वर्सा, तो आप ऐसा कर सकते हैं। अब ये मल्टी लाइन ब्रेल डिस्प्लेस जो आते हैं हमारे, उनको भी सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे iOS ने कदम बढ़ाया है, तो बहुत ही अच्छा है। चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। तो अब लो विजन यूजर्स के लिए चेंजेस आए हैं। अभी तक ब्लाइंड यूजर्स के लिए या वॉइस ओवर यूजर्स के लिए कहें, तो अभी तक वॉइस ओवर यूजर्स के लिए हम देख रहे थे। तो लो विजन के लिए क्या क्या चेंजेस आए? अब जो मैग्नीफायर है उसमें रीडर मोड इन्होंने लाया है। तो आप जैसे कोई इमेज है या कोई टेक्स्ट है, उसको आप मैग्नीफाई करने के साथ साथ उसको रीड अलाउड भी कर सकते हैं, और स्पीड वगैरह भी एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से, वॉइस वगैरह भी लगा सकते हैं। ठीक है, कस्टमाइज भी कर सकते हैं उस टेक्स्ट को। जैसे कि किसी पिक्चर में आपने टेक्स्ट देखा, तो उस टेक्स्ट को आप कस्टमाइज कर सकते हैं, उसका फॉन्ट साइज़ और कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं अपने यूजेबिलिटी के हिसाब से, अपनी कन्वीनियंस। तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ है लो विजन के लिए। तो अगली स्लाइड पे तो कुल मिला के ये कुछ चीज़ें हैं जो चेंजेस हुई हैं। और एक चीज़ और ऐड हुई है जिसको कहते हैं लाइव रिकग्निशन मोड, जो कि मैं जिस पे सेपरेट वीडियो आपके लिए लाऊंगा, उसको कैसे आप ऐड करना है। तो वो बहुत ही अच्छी चीज़ है। जैसे आप देखते थे पहले ऑन डिवाइस इंटेलिजेंस की हेल्प से
फ़ोन जो है डिटेक्ट करता था अराउंड मी और टेक्स्ट वगैरह, तो उसी में रोटर में आप ऐड करके उसे क्विकली लॉन्च कर सकते हैं। वो भी मुझे एक बहुत ही अच्छा फीचर लगा। तो कुल मिला के iOS 18 ने नेक्स्ट लेवल पे काम किया है। काफ़ी फीचर्स iOS 18 में आए हैं और नेक्स्ट लेवल पे एक्सेसिबिलिटी को ले जाने की कोशिश की जा रही है। अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है, तो अभी हो रहा है, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। तो iOS 18 के अपडेट ने कोशिश की है कि अगर चाहे आप लो विजन हो या ब्रेल यूज़र हो, चाहे वॉइस ओवर यूज़र हो, सब के लिए कुछ ना कुछ दिया है, किसी के साथ कोई पार्शलिटी नहीं। ओके, तो इतना ही था, इतनी ही चेंजेस, मेजर चेंजेस मुझे लगे। बाकी मैं यूज़ करूँगा तो और भी चीज़ें सामने आएंगी जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ साझा करूँ। और आगे आने वाले वीडियोस में आपके लिए बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें, जैसे जॉज का 2025 वर्जन आ रहा है, उसमें भी बहुत कुछ आपको नया और जो भी होगा आपके आने वाले वीडियो में मैं ज़रूर बताऊंगा। तब तक के लिए इस वीडियो के फीडबैक में आप बताइए कि आपको इनमें से कौन सा फ़ीचर अच्छा लगा और आप किस फीचर पे चाहते हैं कि मेरी नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं डेमोन्स्ट्रेट करके बताऊं। सो आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रही होगी और आप लोग ज़रूर अपने कमेंट्स की हेल्प से बताइएगा। चलिए मिलते हैं कभी और किसी और वीडियो में और किसी और बेहतरीन ट्यूटोरियल के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। Slideshow, slide 15. Stay tuned for full quote. We thank you for your attention.